नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुर्जरों के गांव का प्राचीन जलतंत्र गौतम बुद्ध नगर। इस जानकारी को संजोया संकलन किया है श्री सागर खारिजी गुर्जर ने। गौतम बुद्ध नगर का समृद्ध जलतंत्र रहा है। दर्जनों बरसाती नालों, सैकड़ों छोटे बड़े तालाबों से इसका निर्माण हुआ था, जो सूरजपुर वेटलैंड वन्य क्षेत्र की जैव विविधता को पोषित करते हुए बरसाती नाले तालाबों का पानी अंत में लोहिया जल सरणी के माध्यम से यमुना, हिंडन जैसी नदियों में जाकर विलीन हो जाता था। दादरी के बिछाड़ा गांव से निकलता हुआ बरसाती नाला दादरी कस्बे से होते हुए चिटैरा गांव से गुजरते हुए पल्ला गांव पहुंचता था। वहां यह पल्ला ड्रेन कहलाता था। फिर पाली गांव होते हुए गांव तिलपता से होते हुए खोदना खुर्द गांव से गुजरते हुए सूरजपुर वेटलैंड से गुजरते हुए लोहिया जल सरणी में मिलकर अंत में हिंडन और यमुना के संगम तिलवाड़ा गांव में विलीन हो जाता था। इस बरसाती नाले में बुजुर्ग बताते हैं, एकदम साफ स्वच्छ जल होता था। पल्ला पाली गांव के लगभग आज 16 बीघे से अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए 2 बड़े बड़े तालाब बरसाती नाले को सदैव प्रभावशील बनाए रखते थे। यह तंत्र इतना समृद्ध रेस्पॉन्सिव था, यदि यमुना व हिंडन के खादर क्षेत्र में अधिक बरसात से बाढ़ आ जाती थी तो इस नाले का पानी रिवर्स फ्लो होकर पल्ला गांव के एक मोहल्ले को डुबो देता था। इसी कारण पल्ला गांव के एक मोहल्ले का नाम आज भी पणमार मोहल्ला कहलाता है। नदियों नालों का इतिहास भारतवर्ष के इतिहास जितना ही प्राचीन है। समय के प्रवाह में नदियों नालों का प्रवाह सूखता चला गया और अतिक्रमणकारी सोच मानवीय क्रियाकलापों के कारण यह नष्ट होता चला गया। दादरी नगर पालिका बनी, उसी दिन से नगर पालिका से निकलने वाले दूषित जल को पल्ला ड्रेन में डाले जाने लगा। ड्रेन का पानी काला बदबूदार होने लगा। यही कारण है जो पल्ला ड्रेन कभी स्वच्छ जल से बहती थी, वह तिलपता आते आते आज गंदा नाला कहलाती है। फिर ग्रेटर नोएडा शहर बसता है। रही सही कसर ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों के दूषित डिस्चार्ज ने पूरी कर दी। पल्ला ड्रेन जो सूरजपुर से आगे लोहिया ड्रेन कहलाती है, उसको पूरी तरह बदबूदार नाले में तब्दील कर दिया गया है। बुजुर्ग इस ड्रेन को लोहिया खाल कहते थे। इसकी पानी को पीते थे। इसमें मीठे पानी में होने वाली मछलियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती थी। आज इसके पानी को पीना तो दूर, बरसाती नाले के आसपास से आप गुजर भी नहीं सकते। इतना गंदा पानी, इतना गंदा नाला हो चुका है। बुजुर्गों की जुबानी पर यदि अनुसंधान करें तो इससे यह प्रतीत होता है सैकड़ों वर्ष पहले गौतम बुद्ध नगर की भूमि में हिंडन यमुना ही नहीं, गंगा व यमुना को दोआब क्षेत्र को जोड़ने वाली 2 या 2 से अधिक नदियां बहती थी, जो पूरी तरह बरसाती नदियां थी। कुछ प्रचलित किस्से से अतीत में उनके प्रवाहमान जीवंत होने का पता चलता है। आज जो दादरी क्षेत्र का बील अकबरपुर गांव है, वहाँ आज केवल सिमटता हुआ वेटलैंड दिखाई देता है। अनेकों वर्ष पूर्व गाय चराने वाले ग्वालों ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें लकड़ी की नाव के अवशेष मिले। इससे यह सिद्ध होता है कि आज जहाँ नम भूमि क्षेत्र है, कभी यहाँ पर एक प्राकृतिक नदी बहती थी, जो दादरी के 8 गांव के समूह, जिसे 8 गैया कहा जाता है, जिसमें पल्ला, पाली, कटेरा, चिटेहरा, बोडाकी, दत्तावली, बिलगई, बस्ती गांव शामिल हैं। गांव के जल को समेटते हुए रामगढ़ होते हुए, घोड़ी गांव से होते हुए, कासने से गुजरते हुए यमुना में विलीन हो जाती थी। क्योंकि एक किस्सा यह भी प्रचलित है, एक बुजुर्ग ने कभी वर्णन किया था तो घोड़ी गांव के विषय में कि उसने एक रात्रि उस पेड़ के पास घोड़ी गांव में बिताई है, जिस विशाल पेड़ से अनेकों नाव बंधी रहती थी। यह जग जाहिर है नाव घाट के पास ही बंधी रहती थी और घाट नदियों के ही होते हैं। जैसलमेर के चंद्रवंशी क्षत्रियों के प्रतापी राजा राव कासल, जिसके अनेकों वंशजों ने गौतम बुद्ध नगर के नदी नालों, बरसाती नदियों से आच्छादित निर्जर वन क्षेत्र में भाटी गांव के गुजरों के लगभग 300 से अधिक गाँव को बसाया। उसी के परिवार में मध्यकाल में एक महिला सती हुई थी।
एक महिला सती हुई थी। सती होने का कारण क्या था यह तो मालूम नहीं। आज उस माता की स्मृति में माता सती के नाम पर राव कासल के वंशजों भाटी गुजरों का मंदिर कासना इंडस्ट्रियल एरिया में है। यह मंदिर खानपुर गांव के माजरा में पड़ता है। ढाडा गांव के निकट है। लड़पुरा, माचा, ढाडा, खानपुर आदि दर्जनों गांव में अब भाटी गुजरों की परिवार में कोई शादी होती है तो नव दंपति मंदिर में जाते हैं। प्रथम माता सती की प्रतिमा दर्शन आशीर्वाद के लिए ऐसी परंपरा बन गई है। माता सती मंदिर के महंत ने मुझे दिखाया है। 20 बीघा भूमि में फैले हुए मंदिर परिसर में आज जहाँ शिव की प्रतिमा है उसे छूते हुए प्राचीन यमुना बहती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज यमुना उस स्थल से लगभग 30 किलोमीटर दूर बहती है। ठीक है, ऐसे ही अनेकों बरसाती नदियां भी बहती थी जो लुप्त हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर के गांव के तालाबों, बरसाती नालों से निर्मित जल तंत्र बरसाती नदियों से मिला हुआ था। इस तंत्र में आज केवल दम तोड़ते तालाब ही शेष बचे हैं जो अतिक्रमण गंदगी का शिकार हैं। गांव के पनवार मोहल्ले के 16 बीघे से अधिक भूमि फैले हुए तालाब की है। तालाब की हालत आप देख सकते हैं। तालाब के पास ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल रेल कॉरिडोर की परियोजना पर काम चल रहा है। काश कोई परियोजना इन बड़े ऐतिहासिक तालाबों, बरसाती नालों के पुनरुद्धार को लेकर भी आए, क्योंकि सारी भौतिक समृद्धि एक तरफ यदि पर्यावरण तंत्र, जल तंत्र बीमार है तो भौतिक समृद्धि ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी।